Welcome students. Today we will start three-dimensional coordinate geometry and vector calculus in BSc part first. And in this we discuss here unit first, in which we have studied two-dimensional coordinate geometry. द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले ध्रुवीय समीकरण पोलर इक्वेशंस पढ़ेंगे. पॉइंट की पोलर इक्वेशन है, फिर स्ट्रेट लाइन की, फिर सर्कल की. इनकी पोलर इक्वेशंस क्या होती हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशंस के बारे में फर्स्ट ईयर में इसमें हम जानेंगे. तो ध्रुवीय समीकरणें क्या बनेंगी. तो जैसे अभी तक जो अपन पढ़ के आए थे कि अगर ओ एक्स एक कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने को दे रखा है, ओ एक्स एंड ओ वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है कार्टेशियन, तो इसमें किसी भी बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई होंगे, जिसमें एक्स एक्सिस पर एक्स दूरी पर वो है और वाई एक्सिस पर वाई दूरी पर वो पॉइंट है. इससे अपन पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं. तो इसमें अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अपन आर थीटा में लें, जिसमें O से P की डिस्टेंस r है और इनिशियल लाइन जो अपनी एक्स एक्सिस है, इससे OP की एंगल जो OP बना रही है वो थीटा बना रही है, तो r डिस्टेंस एंड थीटा एंगल ये कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स. इस सिस्टम में जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें जो अगर अपन लेंगे तो ये O जो ओरिजिन कहलाता था, अब इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये कहलाएगा पोल. ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये O कहलाएगा पोल. OX कहलाएगी इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा. OP इज़ रिवॉल्विंग लाइन. ये OP जो है P पॉइंट जहाँ जहाँ होगा वो OP मूव करती रहेगी, इसलिए इसको रिवॉल्विंग लाइन कहते हैं. एंड OXOP, दिस X, दिस एंगल, दिस XOP इज़ कॉल्ड वेक्टोरियल एंगल. जितने एंगल ये बन रहा है वेक्टोरियल एंगल ऑफ P कहलाता है. P जहाँ जहाँ होगा उतना ही एंगल कम या ज़्यादा होता रहेगा. और OP डिस्टेंस ये R कहलाती है एंड एंगल इज़ थीटा. और ये जो R है ये कहलाता है रेडियस वेक्टर. तो ये जो नाम है, जब पोलर अपन कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं, पोलर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो इनिशियल लाइन का और रिवॉल्विंग लाइन, इनिशियल लाइन कौन सी होती है, वेक्टोरियल एंगल कौन सा है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. उससे फिर समझने में आगे आसानी रहती है. नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ONP को अपन डिस्कस करें. ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है ONP, ये जो राइट एंगल है यहाँ पर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. इसमें इस राइट एंगल में अगर x देखें, ये जो डिस्टेंस ON है, जो x बराबर ON है, वो है r cos थीटा. क्योंकि ट्राइंगल में अगर अपन लें तो कोण हमेशा, ये जो थीटा एंगल है, आधार और कर्ण को जोड़ता है. तो आधार x है, कर्ण इसमें r है और लंब इसमें y है. तो आधार बटे कर्ण x बटे r होता है cos थीटा. तो x इज इक्वल टू हो गया r cos थीटा. इसी तरह से लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा. तो y अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा. तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा NP बराबर हो गया. तो x का मान और y का मान अगर अपन r cos थीटा r साइन थीटा रख देंगे, तो फिर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट्स हो अपन आसानी से चेंज कर सकते हैं. अब अगर x और y को अपन स्क्वायर करके ऐड करें, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करें और ऐड करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया. और अगर डिवाइड करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आ गया. तो ये जो इक्वेशन 3 है, ये हमेशा अपन पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो तो इसको r की जगह तो ये लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की जगह लिख देंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स. तो जो पोलर इक्वेशन होगी हमेशा कार्टेशियन में कन्वर्ट हो जाएगी. और ऊपर की जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हैं, ये वाली 1 और 2, इससे जो भी कार्टेशियन इक्वेशन या कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे उनको r cos थीटा r sin थीटा में कन्वर्ट करके पोलर कोऑर्डिनेट्स में या पोलर इक्वेशंस में चेंज कर लेंगे. तो ये एक प्रमुख बात थी, इनिशियल बातें थी जो अपने को जानकारी होनी चाहिए. कौन सी इनिशियल एक्सिस होती है, कौन सी रिवॉल्विंग लाइन होती है, कौन सा वेक्टोरियल एंगल होता है, r क्या डिस्टेंस है, थीटा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा में क्या क्या हैं. तो ये सब बातें अच्छे तरह से जानकारी हो जाती है तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आती है. अब इसमें
पोलर कोऑर्डिनेट जो आर थीटा अपन ने लिए हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं, ये इसको अगर अपन देखें, ये एंगल थीटा है, तो अगर यहाँ से पूरा घूम के दोबारा आए तो ये एंगल यहाँ तक का देखेंगे तो पाई प्लस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये रहा पाई प्लस 2 थीटा, और दोबारा घूमेंगे तो पाई प्लस 4 थीटा हो जाएगा। तो आर तो डिस्टेंस वही है, ये जो एंगल है इसमें आर थीटा में, वो अगर आर थीटा ले लें तो फिर आर थीटा प्लस 2 पाई भी हो सकते हैं, आर थीटा प्लस 4 पाई भी हो सकते हैं, आर थीटा प्लस 6 पाई भी हो सकते हैं। तो ये थीटा प्लस 2 का मल्टीपल और पाई लेंगे तो भी अपन वही कोऑर्डिनेट प्राप्त कर सकते हैं। इनको ऐसा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से अपोजिट पॉइंट ले लें, पी इस साइड में है तो पी डैश इसके अपोजिट साइड में उसी लाइन पर ले लिया अपन ने, तो ये डिस्टेंस आर तो माइनस आर हो जाएगी, ये तो माइनस आर हो जाएगी, और थीटा एंगल वैसा ही रहेगा जो ऊपर है। तो अगर इस एंगल को अपन ध्यान से देखें तो इस एंगल में देखिए ये एंगल थीटा है और ये टोटल एंगल है पाई, तो ये नीचे की दिशा में हो गया तो पाई माइनस थीटा हो गया विद माइनस साइन। तो ये एंगल यहाँ से लेके पी डैश वाली पॉइंट से लेके और एक्स एक्सिस तक का ये हो गया माइनस थीटा, माइनस कॉमन है और पाई माइनस थीटा हो गया। उल्टा लिखें तो ये थीटा माइनस पाई भी लिखा जा सकता है। तो अपोजिट पॉइंट पी डैश के कोऑर्डिनेट्स माइनस आर थीटा भी हो सकते हैं, माइनस आर तो रहेगा ही, और थीटा प्लस पाई अगर घूम के अपन आगे आए तो ये पाई एंगल हो गया। तो थीटा तो था ही और ये पाई भी आगे आ गया, या उल्टा चलें तो माइनस पाई माइनस थीटा भी हो सकते हैं। तो इसी पी डैश पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट अपन माइनस आर थीटा, माइनस आर थीटा प्लस पाई और माइनस आर माइनस थीटा प्लस पाई भी लिख सकते हैं। ये लाइन ब्रैकेट लगा दिया है, पाई माइनस थीटा के बाहर माइनस है, तो एक्चुअली ये थीटा माइनस पाई है, इसको बाहर माइनस लगा के लाइन ब्रैकेट लग रहा है। तो इस तरह से अपन अपोजिट पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स इसके लिख सकते हैं। अब अपन पोलर इक्वेशंस पढ़ते हैं। नाउ वी स्टडी द पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन, सर्किल एंड कोनिक एट्सेट्रा। तो लाइन की है इक्वेशन, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपन ने कार्टेशियन में पढ़ी है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ए एक्स एक्सिस पे काटा गया इंटरसेक्ट है और बी वाई एक्सिस पे काटा गया इंटरसेक्ट है। तो इसी जो इक्वेशन लाइन बनी है उसके इक्वेशन अपन आसानी से x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज 1 लिखते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थी, उनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे अपन लिखेंगे उसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टडी पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसको पढ़ते हैं। तो फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का पोलर इक्वेशन, ध्रुवीय समीकरण ज्ञात कीजिए, विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम पोल इज पी एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड इनिशियल लाइन इज अल्फा। ये कह रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन, ये जो लाइन दे रखी है ये वाली लाइन, इस लाइन का समीकरण निकालिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जबकि पोल ओ से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर जो एन पर, यहाँ पर एन पॉइंट दिखा रखा है, वो उसकी डिस्टेंस p है और एंगल अल्फा है, ये अल्फा है। जबकि अगर लाइन पे कोई पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट r थीटा अपन ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस OP बराबर r है और एंगल XO थीटा है, इसलिए NOP एंगल बन गया थीटा माइनस अल्फा। तो इसको ठीक तरह से एक बार दोबारा समझ लें। जो PQ लाइन है, इसमें P पॉइंट है r थीटा, ये एक इनिशियल लाइन को Q पे टच कर रही है, OX अपनी इनिशियल लाइन है, P पॉइंट है r थीटा, तो OP इज इक्वल टू r हो गया, और ये एंगल जो OP लाइन बना रही है इनिशियल लाइन से वो हो गया थीटा। अब O से, पोल से अपन ने इस पे परपेंडिकुलर डाला लाइन पर, वो N पे आता है, N पे यहाँ पर मिलता है, और जिसको अपन P अल्फ़ा इसके कोऑर्डिनेट्स अगर दे रहे हैं तो ये डिस्टेंस ON बराबर P है और एंगल QON अल्फ़ा है, इसलिए एंगल NOP ये बन गया थीटा माइनस अल्फ़ा। तो जो दिया गया था उससे अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब इस ट्राइंगल की बात करें अपन, PON की, ये रहा P, ये O, ये N, इस ट्राइंगल की बात करें तो P इज इक्वल टू, P बराबर क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, P जो ON है,
ओ एन इज इक्वल टू क्या होगा, ओ पी कॉस ऑफ थीटा माइनस एल्फा। तो P इज इक्वल टू, ओ पी है R, तो P इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एल्फा इज द पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये अब आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रेट लाइन जैसे अपन वहाँ लिखते थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में थी, जो जनरलाइज फॉर्म है, और इंटरसेक्शन वाला फॉर्म है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। तो जो भी इक्वेशंस अपन पढ़ के आए थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, अब पोलर में जब भी उस इक्वेशन को अपन लिखेंगे, कोई भी इक्वेशन माननी है या लिखनी है आर थीटा में, तो वो हो गया हमेशा पी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एल्फा। पी परपेंडिकुलर जो डाला था उसकी पोल से डिस्टेंस है, एल्फा उसका परपेंडिकुलर का इनिशियल लाइन से एंगल है, और आर थीटा कोई भी पॉइंट जो उस पे लाइन पे है उसके पोलर कोऑर्डिनेट से आर और थीटा। तो इक्वेशन आप ध्यान रखिए, पी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एल्फा। अब पर्टिकुलर केसेस देख लेते हैं इसमें कि इसकी विशेष रूप में ये लाइन कहाँ कहाँ से पास होती है या किस तरह से है, तो क्या चेंजेस आएंगे। इफ़ द लाइन पासेस थ्रू पोल ओ, ये लाइन जो पी क्यू है, ये अगर पोल ओ से इस तरह से पास हो, ये लाइन इधर पास हो, देन पी ज़ीरो, पी तो ज़ीरो हो जाएगा। इक्वेशन इज आर कॉस थीटा माइनस एल्फा इज ज़ीरो, या ज़ीरो इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एल्फा। तो थीटा माइनस एल्फा आ गया पाई बाई टू, तो थीटा माइनस एल्फा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि कॉस थीटा माइनस एल्फा ज़ीरो हो गया, तो वो पाई बाई टू होता है थीटा माइनस एल्फा। तो इस कंडीशन में ये बनेगा। दूसरा पर्टिकुलर केस है, इफ़ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर हो, तो फिर क्या होगा, तो इनिशियल लाइन ये एक्स है, तो ये लाइन मान लीजिए ये इस तरह से परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री बना रही है, तो स्थिति क्या होगी, उस स्थिति में एल्फ़ा तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर बन रहा है। तो ये जो लाइन ये जो बना रही है अल्फ़ा एंगल, ये अगर लाइन इस तरह से है तो परपेंडिकुलर यही तो बनेगा, तो अल्फ़ा एंगल इस लाइन से परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो ज़ीरो होगा, तो अल्फ़ा तो ज़ीरो हो जाएगा अगर ये राइट साइड में है। और लेफ़्ट साइड में है, इसके थोड़ा सा वापस बताएं कि अगर ये परपेंडिकुलर लाइन राइट साइड में है तो अल्फ़ा ज़ीरो होगा, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन लेफ़्ट साइड में है तो ये एंगल पाई बनेगा, तो वो एंगल पाई हो गया, तो उसको बताया है। तो राइट साइड में ज़ीरो एंड लेफ्ट साइड में अल्फ़ा इज़ पाई, ये रहा, इज लेफ्ट ऑफ ओ मीन्स पोल। इन दिस केस पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, क्योंकि अल्फ़ा ज़ीरो हो गया तो पी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा को ज़ीरो रख दिया तो पी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया। परपेंडिकुलर लाइन्स हैं अगर इनिशियल लाइन के, तो ये अपनी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। थर्ड केस लेते हैं, व्हेन लाइन इज़ पैरेलल टू द इनिशियल लाइन, जो इनिशियल लाइन है उसके पैरेलल हो, तो इसमें अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई टू बन गया। कैसे बना, अगर ये पैरेलल लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो अल्फ़ा है ये परपेंडिकुलर डालेंगे पोल से तो ये पड़ेगा, यही तो परपेंडिकुलर आएगा, तो ये अल्फ़ा पाई बाई टू हो गया। तो इस केस में अल्फ़ा पाई बाई टू होगा, ये रहा अल्फ़ा पाई बाई टू। तो इक्वेशन लाइन का क्या बन जाएगा, पी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एल्फ़ा, एल्फ़ा की जगह पाई बाई टू रख दिया तो ये साइन थीटा बन गया, तो पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो नोटिस करिए, इस बात को नोट करिए कि जब लाइन पैरेलल है इनिशियल लाइन के तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अपने को मानना है या निकालना है, तो पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। परपेंडिकुलर है इनिशियल लाइन के तो आर पी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। और अगर इक्वेशन अगर माननी है अपने को कोई भी कहीं भी हो पॉइंट पी, तो पी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एल्फ़ा। इस तरह से अपन स्ट्रेट लाइन में पोलर कोऑर्डिनेट्स की बातें अपन ने की। तो इसमें भी एक बात और है, ये जो पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपन ने पढ़ा है लाइन का इक्वेशन, अगर ये लाइन इनिशियल लाइन के अपर साइड में है तो इक्वेशन ये रहेगा पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और अगर ये इनिशियल लाइन के लोअर साइड में है, नीचे की तरफ है, तो माइनस पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा इसका इक्वेशन होगा। तो जो इनिशियल लाइन है उसके ऊपर में पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इनिशियल लाइन के नीचे की तरफ है माइनस पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा या पी इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा, एक ही बात है, क्योंकि वो अल्फ़ा जो होगा माइनस पाई बाई टू होगा। तो ये इक्वेशंस ध्यान है आपको। तो
पोलर इक्वेशन क्या होती है, के पर्टिकुलर केसेस पैरेलल और परपेंडिकुलर के क्या होते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। ये था अपना 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनिशियल चैप्टर पोलर इक्वेशंस। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, then polar equation of a straight line. Next time we will study the polar equation of circle and conic.